एक बेटी की मौत, सवालों के घेरे में ससुराल, सोशल मीडिया पर आरोपों की बाढ़ और अब इस पूरे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रही है। ट्रिशा शर्मा मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस केस को सनसनीखेज बनाने की कोशिश बंद होनी चाहिए। अदालत ने मीडिया, परिवार और जांच एजेंसियों तीनों को बड़ी नसीहत दी है। आखिर कोर्ट इतना सख्त क्यों है, आइए समझते हैं। ट्रिशा शर्मा मौत मामला अब सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रहा, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। सोमवार को इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। अदालत ने मीडिया से अपील की है कि पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार के इंटरव्यू दिखाकर जांच को प्रभावित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बेहद दुखद घटना है, क्योंकि एक लड़की की जान गई है और अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज है निष्पक्ष जांच। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि सच सामने आना चाहिए और जांच पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार दोनों से अपील की है कि वो मीडिया में बयान देने के बजाय जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रखें। अदालत का मानना है कि लगातार टीवी डिबेट और सोशल मीडिया ट्रायल से जांच प्रभावित हो सकती है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया कि इस मामले की जांच अब सीबीआई अपने हाथ में लेगी। बताया गया कि सीबीआई की टीम भोपाल रवाना हो चुकी है और जल्द ही स्थानीय पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज और सबूत अपने कब्जे में लेगी। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। ट्रिशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल के घर में फंदे से लटकी हुई मिली थी। ट्रिशा के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को दहेज और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। परिवार का कहना है कि पति और सास इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं ससुराल पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया। इस केस में कई सवाल तब उठे जब एफआईआर दर्ज होने में देरी हुई और जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय मेडिकल टीम भोपाल पहुंची और दूसरा पोस्टमार्टम किया गया। ट्रिशा का अंतिम संस्कार भी 12 दिन बाद हुआ। इस दौरान परिवार का दर्द साफ दिखाई दिया। उनकी मां लगातार रोती हुई नजर आई और पूरे परिवार ने न्याय की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए साफ कहा है कि अदालत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशनल बाइस यानी कि प्रभाव या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब पूरे देश की नजर सीबीआई जांच पर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रिशा शर्मा को इंसाफ मिलेगा, क्या इस मामले की सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये मामला और गंभीर हो गया है। अब जांच सीबीआई के हाथ में जाने वाली है, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि सच जल्द ही सामने आएगा।